जय हिंद दोस्तों। चलिए आज से स्टार्ट करेंगे। इस जो है नए कृमि पर जो है आपको मिलेगा इंग्लिश के जो है ग्रामेटिकल का जो पूरा जो सेक्शन जो है आपको इस पर दिखाई देगा, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका जो CGL है उस CGL में जो आपका एग्ज़ाम्स होने वाला था, जो मेंस के सारे सिलेबस को जो है क्या कर दिए गए हैं, चेंज कर दिए गए हैं, जिसमें आपको जो है आप अगर देखेंगे गौर से तो इसमें इंग्लिश का वेटेज में बिल्कुल कमी नहीं आया है। जितना पहले इंग्लिश पूछा जा रहा था उसी रेशियो में अगर आप देखेंगे उसमें 2% की ओनली फॉर कमी किया गया है। फिर भी अगर पेपर को देखा जाए तो 390 पर आपका मेरिट बनने को तैयार होगा, जिसमें से आपको इंग्लिश का जो वेटेज है अगर आप सही से देखेंगे तो इंग्लिश वेटेज में आपको देखने को मिलेगा 135 मार्क 390 में से पूछेगा आपको, जो आपको अगर देखेंगे सही से तो 100% में ये 34% के अप्रॉक्सीमेट में है। इसीलिए इंग्लिश का वेटेज जो है ये मेंस में बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये जो है बहुत ही अपने आप में जो है एक वैल्यूएबल जो होता है, माने ये पेपर बन जाता है। इसीलिए आपको इंग्लिश में मेहनत करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और इसके बाद जो है जो GS जो वगैरह सेंटर पूछेगा उसमें भी आपको अब पढ़नी पड़ेगी। तो चलिए आज हम टाइम को बिना वेस्ट किए जो है स्टार्ट करते हैं। एक जो चैप्टर है ये प्रीपोजिशन चैप्टर है, उसमें सबसे पहली बात, अगर आप प्रीपोजिशन में बहुत सारे विद्यार्थियों के जो है माने क्या उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे याद रखें, इस चीज़ को लेकर बहुत क्यूरियस रहती है। तो हम आपको जो प्रीपोजिशन पढ़ाने वाले हैं इसमें आपको जो है वही प्रीपोजिशन पढ़ाने वाले हैं जो एग्जाम्स में आज से 15 वर्ष पहले जितने भी सारे वर्ड्स में प्रीपोजिशन जो पूछे गए हैं, क्योंकि SSC एग्जाम्स जो है ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड वही क्वेश्चन बार बार पूछते हैं जो ये पूछे गए थे प्रीवियस वाले एग्जाम्स में, वही पूछते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमने कलेक्शन किया है, एक कॉपी में इसको हमने लिखा है और इससे हम आपको क्या करेंगे, यहाँ से आपको हम कंप्लीट करवाएंगे इस सेक्शन को। और आप जो है कॉपी कलम लेके बैठिए और उसका सारा नोट्स बनाइए। और इतना आप हम पे फेथ ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आप ये प्रीपोजिशन की सारी क्लास अगर आप देख लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन जो है छूटने वाला नहीं है। बाय मिस्टेक ही एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन अगर आप छोड़ते भी हैं तो ये आपको खुद से टेकल करने होंगे और आप प्रीपोजिशन का इतना नॉलेज आपके पास हो जाएगा कि आप खुद से इसमें कौन सी प्रीपोजिशन कहाँ पर फिट बैठेगी ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात अगर देखेंगे तो प्रीपोजिशन में आप ये देखते हैं कि प्रीपोजिशन के अगर बारे में बात किया जाए तो प्रीपोजिशन हम यहाँ पर 2022 लिख दिए, मानिए 2022 में एग्जाम्स को टारगेट लेकर हम चल रहे हैं इसीलिए ये लिख दिए। बट ये होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का अर्थ आप ऐसे जानते हैं, बच्चे में पढ़े होंगे, प्री माने बिफोर और पोजिशन माने स्थान। तो आप हमेशा याद रखिए प्रीपोजिशन का जो स्थान होता है वह कहाँ होता है और वे किसके लिए आते हैं। तो ये प्रीपोजिशन जो होते हैं वर्ब के साथ ही प्रीपोजिशन लगता है, नॉन के साथ भी प्रीपोजिशन लगता है, एडजेक्टिव के साथ भी प्रीपोजिशन लगता है। तो बट हमने अपने सुविधा अनुसार से प्रीपोजिशन को जो है यहाँ दो कैटेगरी में बांटा है ताकि इसको यूज करने में हमें कोई माने ज़्यादा परेशानी नहीं उठाना पड़े। ठीक है, सबसे पहला है, एक हो गया एकेडमिक यूज, जो एकेडमिक यूज, एक हो गया कम्पिटिटिव यूज। एकेडमिक यूज ऐसी यूज होती है जो एग्जाम्स में नहीं बल्कि आप बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे इन है और इन टू है, तो इन का प्रयोग कहाँ करेंगे, इन टू का प्रयोग कहाँ करेंगे, या बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, टीचर आपको सिखाते आ रहे हैं। ऑन और ऑन टू का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं, उसी प्रकार से बिटवीन, एमिड और अमोंग का प्रयोग जो है हम किस तरीके से करेंगे ये आप बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ये होगा एकेडमिक यूज हो गया। एकेडमिक यूज जो होती है आपको भी कुछ पढ़नी होगी, बट ये आप बच्चे में पढ़ लिए हैं तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। बट हमारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वे आते हैं कम्पिटिटिव यूजेज, जो वर्ड्स होते हैं चाहे वो वर्ब हो, नॉन हो, एडजेक्टिव्स हो, यहाँ से आते हैं। तो हमको टैकल करना है उसमें क्या चीज़, कम्पिटिटिव यूज को लेकर कि कम्पिटिटिव यूज में 3 तरह के जो है इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहला जो हो गया वर्ड्स विद नो प्रीपोजिशन। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले आना चाहिए कि कौन सा वर्ड है, कौन सा ऐसे वर्ब्स है, कौन सा ऐसे नाउन्स है जिसके आगे हम प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। ठीक है, ऐसे करके एग्जाम में जो दिए जाते हैं तो ये वर्ब में प्रीपोजिशन लगा के दिया जाता है। ठीक है, बात समझ गए। तो एक टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप हो गया कि वर्ड्स विद फिक्स्ड प्रीपोजिशन। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वर्ड्स है तो उसके साथ सिर्फ वही प्रीपोजिशन आने वाला है। अगर इसके सिवाय हम कंसिस्ट है तो कंसिस्ट के साथ सिर्फ ऑफ आता है। अगर ऑफ के बदले हम फोर का प्रयोग करें, इन का प्रयोग करें तो ये जो है आपको गलत हो जाएगा। ये हुआ फिक्स्ड प्रीपोजिशन। बात समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं।
तो समझ गए, ये सेकेंड टाइप जो होते हैं ये आपको बिल्कुल याद करने होंगे कि किस वर्ड्स के साथ कौन से प्रीपोजिशन आएंगे। और ये थर्ड टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको ऐसे वर्ड्स होते हैं इसके साथ डिफरेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो चलिए इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर देखेंगे तो हम यूज करते हैं क्या, तो हम वर्ड विथ नो प्रीपोजिशन। सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगते हैं बट एग्जाम में आपको प्रीपोजिशन लगा के देगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि इस वर्ड के साथ ये प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके बदले किसी और चीज़ का प्रयोग हम करते हैं और वर्ड का प्रयोग करते हैं उसके बदले में। ठीक है, तो आप नोट बनाते होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हो गया इंटर इनटू, देख पा रहे हैं। सबसे पहला क्या हो गया, इंटर इनटू। देखिए इंटर इनटू, इंटर के साथ कभी भी इनटू का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि आपने इनटू का जो है प्रयोग पढ़ा होगा जो बच्चे में, इनटू जहाँ मोशन की बात होती है वहाँ हम क्या करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ इंटर में से प्रवेश करना, तो अगर हम कहीं प्रवेश कर रहे हैं तो उसके साथ इसमें मोशन खुद ब खुद इसमें क्या है, तो इंक्लूड है, शामिल है। तो हम यहाँ पर इनटू का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके बदले हम प्रयोग करेंगे कम इनटू। एक बात इसमें आपको, और एक ट्रांजेटिव वर्ब होती है, एक इंट्रांजेटिव वर्ब होता है। ठीक है, हम मानते हैं कि आपने वर्ब पढ़ लिया होगा, क्योंकि हमारे क्लास में अभी तक जितने भी सारे जो है नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव ये सब हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप ये हम इस YouTube पर जो है प्रीपोजिशन का ये फर्स्ट वीडियो डाल रहे हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन को लेकर बहुत सारे क्वेरी आते रहते हैं। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि हम पार्ट ऑफ स्पीच या ग्रामर का पूरा जो सेक्शन जो है हमें इस YouTube पर सेशन पर आपको देखने को मिला, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो इंटर जो है एक क्या है, इंट्रांजेटिव वर्ब है, और इंट्रांजेटिव वर्ब के बाद कभी भी जो होता है ये क्या, ट्रांजेटिव वर्ब है, और ट्रांजेटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। आपने ये पढ़ा है, जबकि इंट्रांजेटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो यही है। तो आपको इंटर इनटू का प्रयोग नहीं करना है, इंटर के साथ कभी भी इनटू नहीं लगाना है, इसके बदले में आपको क्या लगाना है, तो कम इनटू आप लिख सकते हैं। इंटर इनटू के बदले कम इनटू लिख सकते हैं, या नहीं तो सिर्फ इंटर का प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ गए। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या कर रहा है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कर रहा है इसमें अगर देखेंगे तो देखिए क्या है एग्जाम्पल। चलिए, माने ही इंटर्ड इनटू द एग्जामिनेशन हॉल इन अ हरी। तो इंटर के साथ यहाँ पर जो है किसका प्रयोग किया गया है, इनटू का प्रयोग किया गया है, जो बिल्कुल क्या है, गलत है। यहाँ से इनटू का क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इनटू को यहाँ से रिमूव कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ही इंटर्ड द एग्जामिनेशन हॉल इन अ हरी। बात समझ गए। ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, और ये एग्जाम्स में बार बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी रहती है। या नहीं तो अगर आप इंटर इनटू नहीं लिखना चाहते हैं, उसके बदले में तो आप लिख सकते हैं कम इनटू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पास्ट फॉर्म में है तो कम का केम हो जाएगा, ही केम इनटू द एग्जामिनेशन हॉल इन अ हरी। समझ गए। तो इंटर के साथ देखिए अब इसमें एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन जब हम क्लास को धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अभी हम बहुत ये बेसिक बात को सिखा रहे हैं, अब क्लास में आगे आगे बढ़ेंगे तो आपको हम बताएंगे कि इंटर के साथ हम इनटू का प्रयोग करते हैं, लेकिन कब करते हैं, तो इसमें एक यानी एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये बात आपको बताएंगे। ठीक है, इसीलिए क्लास को आप धीरे धीरे जो है आगे बढ़िए। आपको फिर हम जब इसमें एक्सेप्शन पढ़ाएंगे तो फिर इंटर के साथ इनटू का प्रयोग कब करेंगे आपको ये भी बताएंगे। बात समझ गए। ऐसे इंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं होता है बेसिक फॉर्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर दिया गया है, माने क्या, रिटर्न बैक। तो रिटर्न का मतलब होता है क्या चीज़, वापस। बैक में होता है वापस, दोनों एक साथ प्रयोग नहीं करेंगे। बैक जो हो गया यहाँ पर सुपरफ्लुअस हो गया, तो रिटर्न बैक एक साथ प्रयोग सेंटेंस में नहीं करना है आपको, इसके बदले में लिखना है कम बैक लिखना है। क्या लिखना है, कम बैक। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या माने, ही विल रिटर्न बैक। देखिए रिटर्न बैक का प्रयोग कर लिया। फ्रॉम हिज ट्रिप टुमारो, सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग नहीं करेंगे। रिटर्न और बैक सेंटेंस में एक साथ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, समझ गए। वही बात कि रिटर्न जो है भाई एक क्या है, ये ट्रांजेटिव वर्ब है, इसके साथ जो है ये
आगे आने वाला जो होता है डायरेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म होते हैं। एक बात तो ये हुई, और इसके बदले में आप प्रयोग कर सकते हैं कम बैक, यानी तो फिर बैक को हटा दीजिए, लिख सकते हैं ही विल रिटर्न फ्रॉम हिज ट्रिप टुमारो। देखिए यहाँ पर टुमारो का स्पेलिंग आपको एग्जाम में कितने बार जो है ये मिसस्पेल्ड में पूछा गया है, TOMORROW होता है, जबकि एग्जाम में आपको देगा डबल M लगा के, जबकि एक ही M होता है, समझ गए। इसीलिए हमने उसे यहाँ पर गलत लिखा है ताकि आपको हम बताएं। ही विल कम बैक लिख सकते हैं रिटर्न बैक के जगह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर क्या है, इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट का अर्थ होता है जांच पड़ताल करना, ठीक है। तो इसके साथ इनटू का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके बदले में इंक्वायर इनटू लिख सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि द हेड कैशियर इन्वेस्टिगेटेड इनटू अ शॉर्टफॉल ऑफ कैश। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेट के साथ जो है इनटू का प्रयोग हो गया, जो बिल्कुल गलत है। इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू का प्रयोग करना नहीं है, ठीक है। इस इनटू को या तो यहाँ से रिमूव कर दीजिए, इस इनटू को यहाँ से क्या कर दीजिए, या तो रिमूव कर दीजिए, या नहीं तो उसके बदले में आप इंक्वायर टू लिख सकते हैं। द हेड कैशियर इंक्वायर इनटू, फिर यहाँ पर इंक्वायर इनटू लिखा गया है, बिल्कुल ठीक है, द शॉर्टफॉल ऑफ कैश, ठीक है। चलिए ये आपको जो है एसएससी की प्रीवियस जो आप क्वेश्चन देखेंगे, तो इस प्रीवियस क्वेश्चन में आपको ये डिस्पाइट से मिलते हुए बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। डिस्पाइट से हर वर्ष किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको जैसे MTS हो गया, CSSL हो गया, या फिर CGL हो गया, एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। तो चलिए डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। डिस्पाइट का मतलब ही होता है के बावजूद, इसके बदले आप प्रयोग कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ, सॉरी इंस्पाइट ऑफ। क्या प्रयोग कर सकते हैं, इंस्पाइट ऑफ। चलिए देखते हैं इसमें एग्जाम्पल क्या दिया गया। एग्जाम्पल दे दिया गया आपको कि डिस्पाइट ऑफ बिगिन सक्सेसफुल शी इज नॉट हैप्पी। सेंटेंस गलत है, कहाँ पर गलत है आप समझ गए होइएगा कि डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का यूज नहीं करते हैं। इस सेंटेंस को हम 2 तरीके से ठीक कर सकते हैं। एक तरीका ये हुआ कि सेंटेंस में से ऑफ को रिमूव कर दीजिए, डिस्पाइट बीइंग सक्सेसफुल, ये ऑफ अगर रिमूव हो जाता है तो सक्सेसफुल, शी इज नॉट हैप्पी, फिर भी सेंटेंस ठीक हो गया। या नहीं तो आप डिस्पाइट ऑफ के बदले इंस्पाइट ऑफ लिखिए, इंस्पाइट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल शी इज नॉट हैप्पी। दोनों तरह से सेंटेंस को हम ठीक कर सकते हैं। इतनी बात समझ गए होंगे, हमको उम्मीद है कि आप इस सेशन का मज़ा लेते होंगे। चलिए आप इसके बाद देखते हैं ये आपका 5 नंबर जो है टॉपिक ये क्या कर रहा है उसके बारे में। देखिए 5 नंबर में कह रहा है कंप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं करना है, जबकि आपको एग्जाम में कंप्राइज के साथ ऑफ लगा के देगा, ठीक है। आप कंप्राइज को हटाइए, कंप्राइज के साथ ऑफ को हटाइए, और या नहीं तो इसके बदले में आप कंसिस्ट ऑफ का प्रयोग कीजिए। इस दोनों का एक ही अर्थ होता है एकजुटता, एक मत, इस सेंस में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द इंटर कॉलेजिएट फेस्टिवल कंप्राइजेज ऑफ वेरियस कंपटीशन। तो यहाँ पर क्या किया है, कंप्राइज के साथ जो है ये ऑफ का प्रयोग कर लिया है। तो उसको हम 2 तरीके से इसको भी ठीक कर सकते हैं। या तो कंप्राइज को यहाँ से रिमूव, सॉरी ऑफ को रिमूव कर देंगे, और इसके बदले में या नहीं तो क्या करेंगे, कंप्राइज ऑफ के बदले में या करेंगे कंसिस्ट ऑफ का प्रयोग कर लेंगे। बात आई समझ, बात आ गई होगी समझ। तो ये कंप्राइज के साथ कभी भी आप ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे, कंप्राइज ऑफ के बदले आप कंसिस्ट ऑफ का प्रयोग करेंगे, ये बात हुई क्लियर। और या नहीं तो सेंटेंस में से कंप्राइज रहने देंगे, ऑफ को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इस 2 तरीके से सेंटेंसेस को ठीक किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये जो है 5 पॉइंट जो हम आज ने बताया है, ये जो है जहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज हम नहीं करते हैं उसके बदले में किसी और चीज़ का या और वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे जो है वर्ड्स हैं, कम से कम उसमें जो बहुत सारे वर्ड्स बनाएंगे तो 25 से 30 वर्ड्स आते हैं जो अभी तक एसएससी ने पूछा है। ये सारा कलेक्शन हमने किया है। अगर आप इस वीडियो को जो है अगर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और उसमें अपना वर्चस्व दिखाएंगे कि ठीक है ये वीडियो बहुत अच्छी थी, इस तरह की वीडियो बननी चाहिए, तो हम आपको और सेशन को आगे लेकर रहेंगे। चलिए मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।